बोंक की जो दशा अभी इस वक्त हुई हुई है, ये दशा हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि बोंक कोई छोटा मोटा टोकन नहीं है। बोंक यहाँ से बाउंस बैक डेफिनेटली ज़रूर करेगा जी, आने वाले इस दिसंबर के अंदर अंदर। 4 साल होने वाले हैं जी बोंक को। 25 दिसंबर 2026 को 4 साल का हो जाएगा, और तकरीबन 25 दिसंबर 2020 को आया था जी। आने के पीछे वजह हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से सोलाना डाउन हुआ था, देख रहे हैं 12 दिसंबर 2022 को सोलाना की जो वैल्यू पहुंच गई थी वो $8 के करीब पहुंच गई थी, और $8 से $300 का जो सफ़र तय किया था जी बोंक ने, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था जी। बोंक कह रहा हूँ मैं, सोलाना सोलाना $8 से $300 गया था, क्योंकि सोलाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था जी। एफटीएस का कोलैप्स हुआ था, तो बोंक निकल कर सामने आया, और बोंक की कम्युनिटी ने बोंक को इतना सपोर्ट किया कि सोलाना के ऊपर जो नेटवर्क जो बिल्कुल डाउन हो चुका था जी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा जी। ट्रांजेक्शन ही होना बंद हो गई थी जी। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन को दोबारा से बहाल किया, और सोलाना ने अपना ब्लॉक, अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो उससे सबसे बड़ा योगदान बोंक का रहा था जी उस पीरियड के अंदर। कितना ज़बरदस्त काम हुआ जी। बोंक स्वैप आया, बोंक ट्रेड आया, बोंक डॉट फन आया, और साथ में बोंक का बोट भी आया, जिसके ज़रिए से जो टेलीग्राम किसी टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी जी। हैमस्टर कॉम्बैट आया, और न जाने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे जी टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो उस वक्त बोंक का जो बोट था वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुआ था जी यूज़। लोग टेलीग्राम के थ्रू ही डायरेक्टली सोनाना टोकन को ट्रेड कर रहे थे जी उस वक्त। बाइनेंस की लिस्टिंग होती है जी, कॉइनबेस के ऊपर लिस्टिंग होती है जी, अपबिट के ऊपर लिस्टिंग हो गई, लेकिन अभी दुखद समाचार ये आया था निकल के कि अपबिट से बोंक टोकन को डीलिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, जिसकी वजह से प्राइस इतना बड़ा डंप हो गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं ना, कितने बड़े पैमाने के ऊपर हुई थी जी। यहाँ तक के लोगों ने इतना बोंक बाई किया, इतना बोंक बाई किया कि बोंक का रिवार्ड सिस्टम भी आ गया कि अपने बोंक को सिर्फ आइडल ना छोड़ें जी, उसको काम पे लगा दें जी, स्टैकिंग पे लगा दें, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जी। बोंक को स्टैकिंग पे लगा, और बोंक आपको एज ए यील्ड के तौर पे मिल रहा था। और 18 नवंबर को ऑल टाइम हाई बन जाता है जी बोंक का। देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद 40 और 60 की सीरीज तक प्राइस चला जाता है। और उसी दौरान आप देख सकते हैं बोंक डॉट फन इनका लॉन्च हो जाता है जी, फन डॉट। ठीक है, इससे पहले अलग प्लेटफॉर्म थे जहाँ से टोकन क्रिएट हो रहे थे जी, सोलाना इकोसिस्टम एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही बोंक डॉट फन लाइव होता है, तकरीबन आप देखेंगे कि $540 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है जी बोंक डॉट फन से, और तकरीबन $34 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और इतने ज़्यादा टोकन लॉन्च होते हैं कि तकरीबन 1,75,000 टोकन लॉन्च हो जाते हैं जी, लॉन्च होते ही जी इसके बोंक डॉट फन के ऊपर। और आज भी आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता रहता है जी। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जब पीक पे जाती है तो थोड़ा सा तो डाउनफॉल आता है। ठीक है, बोंक डॉट फन की जो एक साख्त बनी हुई थी जी, उसके ऊपर डेंट लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो गए थे जी। फन डॉट पॉप, ठीक है, जहाँ पर न जाने कितने टोकन लॉन्च हुए, ट्रम्प का टोकन आया, मिलेनिया का आया, तो सबकी जो फर्स्ट चॉइस बनी थी सोलाना बनी थी। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर सेलिब्रिटी यूज़ कर रहे थे। फिर बाद में जब रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जब शिकंजा टाइट किया, तो जो एक हाइप बनी थी उसके अंदर आया, क्योंकि बहुत से टोकन तो सिर्फ एज ए स्पेकुलेशन, ठीक है, इस स्कैमर के द्वारा बनाने लगे, और न जाने क्या क्या चीज़ें होने लगी, लोगों का बड़े पैमाने के ऊपर हुआ जी नुकसान। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, रेवेन्यू जो बहुत बड़े पैमाने पर जनरेट हो रहा था उसके अंदर कमी आई। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो इनका एक बड़ा जी, ठीक है, तो उसकी डिमांड हुई दोबारा से। जो ट्रैफिक था वो रेडियम पे चला गया। सोलाना की ऑन जो अपने जो खुद के इन्वेंट किए थे, जो भी अपने स्वैप थे, उनके ऊपर ट्रैफिक दोबारा से चला गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से इकोसिस्टम थोड़ा वीक हुआ 2025 और 26 के अंदर हमने देखा। फिर उसके बाद क्या होता है जी, सबसे बड़ा एक डाउ का अटैक हो जाता है जी इनके ऊपर। ठीक है, डाउ पे अटैक होता है, 4.4 ट्रिलियन की वैल्यू हमारे टोकन चोरी हो जाते हैं, जिसकी वैल्यू 20 मिलियन के करीब बनती है। हैकर्स उसको हैक कर लेते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर जाकर उसको सोल्ड करते हैं। जो प्राइस ऊपर जा रहा था जी 50 की सीरीज से, वो घट के आप देखेंगे कि 30 की सीरीज के ऊपर आ जाता है जी। देख रहे हैं आप, बोंक का जब इंसिडेंस हुआ था
ठीक है, यहाँ कहीं प्राइस था जी 50 की शीश के ऊपर, 30 की शीश पे गया, उसके बाद अपबिट ने डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया कि सितंबर के अंदर इसकी। तो ये कुछ बड़े बड़े, एक तो इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ, उससे इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो चोरी हुई डाउ की, उससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट था वो जो लूज़ हुआ, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज थे वो टेंशन में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया जी, इनकी टीम ने इतनी बड़ी चोरी होने कैसे दी। जब हमने सवालों के जवाब मांगे, ठीक है, तो इनकी टीम खामोश रही। उसके रिप्लाई के अंदर आपने देखा था कि बोंक की टीम ने इतना बड़ा एक ट्वीट भी किया था, लेकिन उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो डीलिस्टिंग हो गई जी अपबिट से की। नवंबर के अंदर देखिए जी इसकी मार्केट कैप $4 बिलियन तक चली गई थी, जो आज घटकर सिर्फ $200 मिलियन ही रह गई है, और ऑल टाइम हाई से तकरीबन 96% डाउन हो चुका है जी। देख रहे हैं, 4 बिलियन से 200 मिलियन, यानी कि $3.8 बिलियन की मार्केट कैप खत्म हो गई जी इनकी। ठीक है, तो इतने सारे यूटिलिटी, इतना बड़ा इकोसिस्टम और सारा कुछ हो गया है जी आज की डेट में। ख़त्म तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ख़त्म ही हो गया है जी। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं पैसा निकाल लिया, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी जी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ग ख़त्म हो गया। सोलाना $8 से, देख रहे हैं आप, $8 से $300 गया, तो उसको ये रातों रात थोड़ी ना हो गया थी। यहाँ पर आप देखिए जी 28 नवंबर 2022, ठीक है, और इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है वो तकरीबन लगा है जी जनवरी 2025 के अंदर। तो तकरीबन पूरा आप देखेंगे 2 साल लगे हैं जी दोबारा से उस वैल्यू को एक्वायर करने में। तो बोंग का मतलब ये नहीं कि बोंग यहाँ से हो जाएगा जी खत्म। सबसे बड़ा मीम टोकन अगर सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, तो वो है जी बोंग। तो बोंग अभी अपने बहुत एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा जी, इसके अंदर फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। तो एक चांस है जी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक साथ नहीं करना है जी। ये नहीं कि आपने सारा पैसा लाया जी और बोंग के अंदर डाल दिया, नहीं। आपका जितना ही पैसा है उसके अंदर मैक्सिमम आपको 5 से 6% इसके अंदर लगाना है। आप 1 लाख रुपए लेकर आए तो 5,000 रुपये के बोंग आप खरीद सकते हैं जी, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाने, क्योंकि 5,000 रुपये आपके 1 लाख भी बन जाए, ठीक है, 5,000 आपके 3-4 हज़ार भी रह जाए, 2,000 भी रह जाए, लेकिन पोटेंशियल है जी 5,000 के 10,000 हो जाएंगे जी, 5,000 के 20,000 भी हो जाएंगे, 5,000 के 40,000 भी हो जाएंगे। वक्त लगेगा जी, ये नहीं कि आज डाला पैसा और कल की डेट में हो गया, क्योंकि इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ जी स्कैम कर दिया। प्रोजेक्ट अच्छी काम कर रहा है जी, सारी यूटिलिटी काम कर रही हैं, इकोसिस्टम सही काम कर रहा है, लेकिन डिमांड नहीं है। शिबा की तरह नहीं है कि सारी चीज़ें डाउन हो गई हैं जी, शिबारियम के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही जी, टीम कोई रिस्पांस नहीं दे रही, टीम कोई जवाब नहीं दे रही, टीम कोई काम ही नहीं कर रही, ऐसा नहीं है जी बोंग के अंदर। टीम एक्टिव है, प्रोजेक्ट की रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट आते हैं, क्या चल रहा है जी क्या नहीं है, ठीक है। और सोलाना का सपोर्ट भी इसके साथ बना हुआ है जी, सोलाना ऐसे ही इसको ख़त्म नहीं होने देगा, ठीक है। सोलाना के जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या जो सोलाना को सपोर्ट करते हैं, और सोलाना आज जिस मकाम के ऊपर है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बोंग टोकन का है। तो भले ही अभी वक्त ख़राब है, ठीक है, कहानियाँ एक दिन में नहीं सुधरती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कहानियाँ आज जैसी हैं हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।